हेलो, आज आपका कैसे आना हुआ? वैसे तो मैं सेहतमंद महसूस करती हूँ, लेकिन जब से मैं 45 साल की हुई और मुझे छाती के कैंसर की स्क्रीनिंग के मुतालिक ये खत मिला है, मैं अपने दोस्तों से इस बारे में बात कर रही हूँ। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप और आपके दोस्त इस बारे में बात कर रहे हैं। हम तजवीज करते हैं कि 45 से 74 साल की उम्र के दरमियान की खवातीन जिनके लिए कोई और खतरा नहीं भी है, वो भी हर 2 साल के बाद मेमोग्राम करवाकर छाती के कैंसर की स्क्रीनिंग करवाएं। तो खतरे के अवामिल क्या हैं? क्या खानदान में किसी को कैंसर होना? जी हाँ, ये सही है। हर 7 में से एक खातून को अपनी जिंदगी में छाती का कैंसर हो सकता है, यहाँ तक कि अगर उनके खानदान में किसी को कैंसर भी ना हो। बाकायदगी से स्क्रीनिंग करवाने से हम इब्तदाई मराहिल में इसका पता लगा सकते हैं, जिस वक्त इसका बेहतरीन इलाज मुमकिन है। आपने अभी मेमोग्राम के बारे में बात की। मेमोग्राम क्या है? मेमोग्राम छाती का एक एक्सरे है। ये जांचता है कि आया कोई ऐसी तब्दीलियां हैं जो महसूस करने के लिए बहुत छोटी हैं। इसमें सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और ये रेडियोलॉजी क्लिनिक, अस्पताल या मोबाइल स्क्रीनिंग क्लिनिक में किया जाता है। ठीक है। जब मैं मेमोग्राम के लिए जाऊंगी तो क्या होगा? मुझे क्या तवक्का करनी चाहिए? ये असल में बहुत आसान है और तकनीकी माहिर आपको आरामदेह और पुरसकून महसूस करने में मदद देंगे। एक बार जब आप मेमोग्राफी मशीन के सामने खड़ी हो जाएंगी तो इसके बाद 3 मराहिल होते हैं। सबसे पहले तकनीकी माहिर आपकी एक छाती को मशीन पर रखेगा। इसके बाद एक प्लेट आपकी छाती पर सिर्फ चंद सेकंड के लिए दबाव डालेगी ताकि हम एक वाज़िया तस्वीर हासिल कर सकें। फिर हम इस मरहले को आपकी दूसरी छाती के लिए दोहराएंगे। टेस्ट मुकम्मल होने के बाद आप कपड़े पहन सकती हैं। आखिर में एक डॉक्टर जो कि इमेजिंग में खसूसी तरबियत रखता है, जिसे रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है, वो किसी भी तब्दीली की जांच करने के लिए इन तस्वीर को देखेगा। शुआओं के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये महफूज हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेमोग्राम में बहुत कम शुआओं का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत महफूज है। छाती के कैंसर को जल्द तलाश करने और इसका इलाज करने के फवायद खतरात से कहीं ज्यादा हैं और मेमोग्राम के दौरान शुआओं की कम तादाद के खतरात बहुत कम हैं। ठीक है, तो मुझे अपने मेमोग्राम के नताइज का कितना इंतजार करना पड़ेगा? नताइज का इंतजार करना वाकई में मुझे बेचैन कर देता है। नताइज से नावाकिफ रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल, मैं पूरी तरह समझती हूँ। आपको अपने मेमोग्राम के चंद हफ्तों के अंदर ही अपने नताइज वापस मिल जाने चाहिए। और कुछ मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे आप अपने नताइज हासिल कर सकती हैं। ये क्लिनिक या अस्पताल से मेल के जरिए एक खत हो सकता है जिसमें ये लिखा होगा कि आया आपके नताइज नॉर्मल हैं या नहीं, या मेरा क्लिनिक आपसे राब्ता करेगा। अगर आपको चंद हफ्तों के बाद अपने नताइज मसूल नहीं हुए हैं तो आप मुझे भी कॉल कर सकती हैं। मुझे नहीं पता, ये पूरी चीज काफी परेशान कुन महसूस होती है। मेमोग्राम करवाने और नताइज का इंतजार करने के बारे में बेचैनी या तनाव महसूस करना बिल्कुल मामूल की बात है। जहां तक खुद मेमोग्राम का ताल्लुक है, तकनीकी माहिर आपके साथ इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करेगा कि ये ज्यादा तकलीफदेह ना हो, जबकि इस बात को यकीनी बनाएगा कि इन्हें बेहतरीन तस्वीर भी मिलें। आप तकनीकी माहिर को बता सकती हैं अगर कोई भी तशवीश हो। आपकी छाती पर दबाव सिर्फ चंद सेकंड तक रहता है, लिहाजा तकलीफ ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। और याद रखें, मेमोग्राम करवाने का मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर है। हम हर 2 साल के बाद छाती के कैंसर की स्क्रीनिंग करवाते हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आप सेहतमंद हैं। ठीक है, शुक्रिया। इससे मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए तैयार हूँ। बहुत खूब। और जब आप यहाँ मौजूद हैं तो आइए बड़ी आंत यानी कि कोलोरेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में बात करते हैं। ये स्क्रीनिंग भी 50 साल की उम्र से शुरू की जाती है, जबकि आपके पास कोई और खतरे वाले अवामिल ना हो। इसके अलावा मैं ये भी देखना चाहूंगी कि आया आप सर्विक्स के कैंसर की स्क्रीनिंग बाकायदगी से करवा रही हैं? ओह, बहुत खूब। मैं वाकई में बहुत खुश हूँ
کہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی عمر 45 اور 74 کے بیچ میں ہے تو چھاتی کے سرطان کی اسکریننگ کے بارے میں آج ہی اپنے ڈاکٹر یا صحت کی نگہداشت فراہم کرنے والے عملے سے رجوع کریں۔ آپ کو میموگرافی کو بک کروانے کے لیے ڈاکٹر کا حوالہ درکار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اپنے قریبی میموگرافی کلینک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے screeningforlife.ca کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی فیملی ڈاکٹر نہیں ہے تو ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ البرٹا findadoctor.ca کو وزٹ کر کے وہاں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ہیلتھ لنک یعنی 811 پہ کال کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ محفوظ رہیں اور صحت مند رہیں۔